सो व्हाट वी आर टेलिंग कि अगर आपका पहला जो चीज हो रही है इसमें, मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर दूं ना तो ज्यादा बेटर रहेगा. व्हाट डू यू से? शुड आई सॉल्व इट अगेन? मैम ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही उसको उसी में एक्सप्लेन कर दीजिएगा. हाँ ठीक है, ओके, क्योंकि ये चीज तो हर क्वेश्चन में ही आएगी अभी. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यहाँ पे टी से कोई टर्म नहीं चेंज कर रहे हैं. रीजन क्या है इसका? क्योंकि हम टी टाइम को डिनोट करता है और ये टी बार बार आएगा जब भी हम कोई भी टाइम ले ले, या कोई भी टाइम स्केल पे कोई भी टाइम ले ले, 0 1 2 3, ऑल हैव अ, अगर कोई हम जनरल नोटेशन उसको देंगे तो हम टी देंगे. दैट्स वाई हमारा यहाँ पे जो एक्स टी का नोटेशन है हम उसको टाउ में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेयर टाउ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग टाइम. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चीज जो हमें करनी थी, फर्स्ट स्टेप बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट स्टेप है आप टी को टाउ में कन्वर्ट कर दो. तो हमने टाउ में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आप, विल एनी वन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन, कि आप किसी एक को फिक्स कर दो. तो जो सब इजी वेरिएबल होगा उसको हमने फिक्स कर दिया, या किसी एक को हमने फिक्स कर दोगे, या इसको कर लो या इसको कर लो, डज नॉट मैटर. तो जो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको हम फिक्स कर देते हैं, और जो इजी होता है उसमें हम अब शिफ्टिंग और रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो अब सबसे फर्स्ट हमारा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगेगा. मैम किस वाले को फिक्स करते हैं, जो इजी होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं बोलने में गलती हो गई. जो टफ होता है, जो वेरिएबल टफ होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई वेरिएबल कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें और ज्यादा ऑपरेशन लगाने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यस और नो? बताइए. यस क्योंकि मैम. ऑपरेशन, हाँ, तो जो वेरिएबल कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम फिक्स, दोनों में से जो वेरिएबल कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको हम फिक्स करेंगे, और जो वेरिएबल इजी होगा उस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, जो हमारी टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग की है. अब आप देख रहे हो एक्स, एक हमारा यूनिट स्टेप है और एक हमारा डेल का फंक्शन है, इंपल्स का. तो ऑफ कोर्स इन दोनों में तो ये फंक्शन इजी है, सिंपल है, और आपको यू उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसको हमने फिक्स कर दिया, और जो टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है हम डेल टाउ में लगाएंगे. ठीक है, पहली चीज ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी लगाई. तो टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी लगाई तो दिस विल चेंज इनटू माइनस टाउ. ठीक है. अब इसमें टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाओ. जैसे ही हमने टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाई दिस विल चेंज इनटू डेल टी माइनस टाउ. ठीक है. अब ये टी जो है दिस कैन बी एनी वैल्यू. ठीक है. टी आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, हमारा माइनस टी भी हो सकता है, प्लस टी भी हो सकता है, मतलब आपका टी लेस देन 0 भी हो सकता है, टी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, टी इज इक्वल टू 2 हो सकता है, टी इज इक्वल टू 3 हो सकता है, टी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ये टी. ठीक है. ये आपका जो स्केल पे जो वैल्यू हम वेरी करते हैं, जिसको 2 3 आप लिखते हो, ये आपका वो टी हो गया. यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम. ओके. नेक्स्ट है अब हमारा वाई टी. तो देयरफॉर जहां पे आ रहा है डाउट, क्योंकि क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे ना डाउट्स उतना हमारा क्लियर होगा. अब हम इसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू टाउ, और हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है डेल में. अब आप बताओ इसे कि अब हम इसे
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम इसकी यूनिट लेते हैं कभी भी इंटीग्रेशन जब इसका करते हैं, तो अगर हमने माना इसको, हमें पता है एक चीज आप लोगों को लास्ट क्लास में भी हमने जब पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको एक्स टी है डेल टी माइनस टी नॉट है डी टी। तो इसका वैल्यू क्या होता है बताओ, याद है आप लोगों को? मैम एक बार लॉबी चेक कर लीजिए। वो तो लॉबी में चेक कर ही लूंगी, पर इसका वैल्यू याद है आप लोगों को क्या था? एक्स टी कॉन्वोल्यूशन फिर ये डेल टी हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन जो हमने किया था याद होगा, जब हमने स्टार्ट किया था डिस्क्रीट के अभी कर यूनिट 2, तब हमने इम्पल्स फंक्शंस के बहुत सारे एक्सप्रेशंस देखे थे क्लासेस में, याद है? याद है आप लोगों को कि मैं दिखाऊं आपको फिर से? यहाँ तो इसमें तो इम्पल्स होगा ना, देखो ये याद है आप लोगों को, ये चीज, ये दिस वन हमने क्या कहा था कि हम अगर x नॉट डेल n है तो हमारा x नॉट का वैल्यू आएगा फॉर n इक्वल टू 0। x माइनस वन डेल n प्लस वन है तो x माइनस वन होगा फॉर n इक्वल टू माइनस वन, और सबके लिए 0। याद है ये चीज? तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो x के डेल n माइनस के, डू यू रिमेंबर दिस फंक्शन? That I want reply from your side. यस मैम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तब जब कोई भी फंक्शन हम करते हैं तो एक्स टी डेल टी माइनस टू, तो इसको एक्स वैल्यू एक्स तो ये तो 1 है, तो और ये कहां पे आएगा वैल्यू? सिर्फ टी नॉट पे और कहीं पे भी नहीं। यही चीज होती है, यस और नो? होगा? यस मैम। तो अब अगर हम ये फंक्शन को लिखना चाहें, ये जो फंक्शन है हमारा वाई टी वाला, तो दिस वाई टी बिकम अब ये डेल टी माइनस टाउ, तो कहां पे हमारा यू टाउ यू की वैल्यू, हमारा ये फंक्शन होगा यू, बस यू होगा ना इंटीग्रेशन। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ एक्स टी नॉट था तो ऑफकोर्स यहाँ पे यू होगा क्योंकि हमारा एक्स की जगह यू है। अब टाउ की जगह क्या हो जाएगा? टी। यस और नो? बोलो, टाउ की जगह टी होगा? यस मैम। तो यहाँ पे यू, अब ये तो आपका इंटीग्रेशन का साइन यहाँ हट जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया यूजिंग दिस, ये रिलेशन जो था हमारा। तो आप में इसमें कुछ भी ना करना पड़ा आपको, वी हैव डायरेक्टली गॉट इट द रिसीव द रिजल्ट। तो ये आपका यूटी है, दैट मीन्स इट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर दिस रीजन। The signal can be plotted like this. अभी जो आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में था उसके भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा निकल के आया,
क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आया कि अगर हम किसी भी फंक्शन को डेल के साथ कन्वोल्यूट करते हैं तो वी विल गेट द सेम फंक्शन। अगर कन्वोल्यूशन होता है डेल के साथ किसी भी फंक्शन का तो वी विल रिसीव द सेम फंक्शन। जैसे पिछले क्लास में जो आया था रिलेशन कि अगर किसी का यूनिट स्टेप का अपने आप से अगर कन्वोल्यूशन होता है तो वी विल रिसीव द व्हाट फंक्शन, वी विल रिसीव द रैंप वन। अब आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जिसमें आप लोगों की डाउट जो थी पिछले क्लास की वो क्लियर हो। मैम हाँ जी बेटा। मैम जो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे लगाई है मैम, थोड़ा सा मतलब मैच नहीं कर रहा है, आई थिंक हमको लगता है, क्योंकि वहाँ क्यों पे बेटा, एक क्या यू टी माइनस टाउ है वहाँ, और इसमें टाउ है, और हम लोग जो क्या वैल्यू क्या लिए क्या मतलब क्या मैम जो हाँ यहाँ पे बोलो। एक्स टी और एक्स टी में टी है और डेल्टा में भी टी माइनस टी नॉट है, और हम लोग का जो वैल्यू आ रहा था टाउ है और यहाँ पे माइनस टाउ है, मतलब टाउ के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो फिर साइन तो हाँ हाँ, टाउ इंटरचेंज के हो। रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैम इसका तो यहाँ का टाउ एक्चुअली और यहाँ देखो, का टाउ हाँ सुनो सुनो सुनो, एक कोई माइनस मैं साइन इसको आ रहा इसमें रिलेशन में क्या कह रहा है कि अगर हम इसको इसको डेल को फंक्शन को कभी भी लिखते हैं बेटा तो कैसे लिखेंगे बताइए। है, कैसे डेल लिखेंगे का मैम? फंक्शन, डेल अगर हमने लिखा टी माइनस टाउ डेल को रिप्रेजेंट करना है तो इसको आप कैसे लिखते हो बताओ। तो हम्म, वही मैम, इसको मतलब बनाएंगे तो फिर रिप्रेजेंट कर, हाँ नहीं ध्यान से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो जैसे कि हमारा एक फंक्शन है कोई डेल टी नॉट। हाँ तो डेल टी नॉट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिर्फ टी नॉट पे वैल्यू टी, रहेगा हाँ वही टी और नॉट कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, अब फिर डेल टी माइनस टी नॉट है। ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनस टी नॉट, मतलब टी नॉट पे ही रहेगा वैल्यू इसका भी। टी नॉट पे रहेगा। और फिर है माइनस टी प्लस टी नॉट, बताओ कहाँ रहेगा वैल्यू, माइनस टी नॉट बताओ माइनस टी नॉट कहाँ होगा रहेगा। ना फिर। हाँ माइनस टी नॉट कैसे होगा, जब इसको हम लेते हैं ना तो इसको इस तरह से, तो टी टी नॉट पे अच्छा हाँ हमेशा, हाँ। तो टी नॉट। अब बोलो तुम्हारा फंक्शन क्या है, अ, यहाँ पे मैम टी आ रहा माइनस, है माइनस का हूँ। ठीक हो गया, डाउट क्लियर हो गया। यस मैम, वैल्यू पे कहीं आएगा फिर। हाँ तो एक्चुअली वो इम्पल्स फंक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा फंक्शन होता ना तो यहाँ पे दिक्कत आती। ठीक है, डाउट ओके क्लियर मैम। बेटा। यस मैम, यस मैम। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट हाँ कर मैम लोगे तो पिछले डाउट। क्वेश्चन में तो हमने अज्यूम करके किया था कि मतलब दोनों सिग्नल्स को ड्रॉ कर लिया था और लेस दैन जीरो इज अज्यूम इक्वल्स टू कुछ नहीं जीरो, किया था ग्रेटर पिछले, दैन जीरो वैल्यूज अज्यूम करी कुछ भी थी। नहीं किया था बेटा, अगर आप डू रिमेम्बर कि हमने अज्यूम केसेस बनाए थे, अज्यूम नहीं किया था। यस मैम, मतलब वही हाँ केसेस बना के सॉल्व इसमें किया था। कोई भी केसेस, हाँ इसमें कोई भी केस बन रहा है क्योंकि डायरेक्टली हमारा यूटी आ जा रहा है। ठीक है, और यूटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी, लेस देन टी के लिए, लेस देन जीरो के लिए वो वर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ग्रेटर देन जीरो। यस और नो। यस मैम। अब एक क्वेश्चन करते, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना तो इट विल क्लियर, आपका डाउट क्लियर थोड़ा हो। ठीक है, अब है एक सिग्नल है एक्स टी, सिग्नल के फॉर्म में हम कर रहे हैं, ठीक है, नो फंक्शन, ध्यान से देखना इसे। एक सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, 0 1 एंड 2 एंड दिस इज 1, और दूसरा सिग्नल है आपका एच टी। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड
अगर हम सबसे पहला जो स्टेप करते हैं, व्हाट वी डू, हम एक्स टाउ के टर्म में लिख लें। हम जनरलाइज फंक्शन के फॉर्म में इसे कर रहे हैं, एक्स टाउ के फॉर्म में लिख लें और एच टाउ के फॉर्म में लिख लेंगे इसे, ये भी 2 1 एंड 0। हम लेट इट फिक्स, इसको कर लें, इसको हम फिक्स कर लें क्योंकि जनरलाइज फंक्शन है, कोई एग्जैक्ट फंक्शन यहाँ पे नहीं है, दिख रहा है मेरा। एंड इसको भी हम टाउ के फंक्शन में पहले करें, so this will be h tau। ठीक है, दूसरा स्टेप है टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल में एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, बस ये -1 में चला जाएगा, नो चेंज, तो h माइनस टाउ। जहां पे किसी एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो प्लीज बोल देना, ये हो गया हमारा टाइम रिवर्सल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में क्या होगा, अब यहां से आप लोगों का डाउट स्टार्ट होता है। आई एम राइट, एम आई राइट, यहां से डाउट स्टार्ट होता है ना। बस आप ये t माइनस टाउ लिखने के समय बस एक चीज ध्यान रखो कि आपका ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखा रहा है ना, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो सिस्टम कहाँ की तरफ, आपका सिग्नल किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट। हाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और कितना यूनिट शिफ्ट करेगा बताइए, कितना यूनिट शिफ्ट करेगा, टी, ये टी यूनिट शिफ्ट करेगा, यस और नो? शिफ्ट बाय टी यूनिट। तो ऑफ कोर्स यहां आपका 0 था, अब ये शिफ्ट करेगा टी यूनिट, तो ये टी यूनिट शिफ्ट हुआ, तो दिस विल बी t माइनस 1, यस और नो? क्योंकि आपका 1 का था ना डायमेंशन, तो दिस विल बी t माइनस 1। एनी डाउट टिल नाउ, बताइए। मैम ये -t नहीं होगा? माइनस कहां से होगा बेटा बताओ, हमने सिर्फ t शिफ्ट करना है, t वैल्यू लिखा है t, ओके मैम। उसने ओके माइनस प्लस कुछ नहीं कहा है, सिर्फ t लिखा है। यहाँ पे आपको यही चीज समझना पड़ेगा कि उसने कहा है t यूनिट शिफ्ट करना है, दे हैव, मतलब वो t ऐसी वैल्यू है जो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट विल बी लेस देन 0, इट विल बी ग्रेटर देन 0, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाए, कुछ भी हो सकती है, पर उसकी डायमेंशंस डिफाइन नहीं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि इट विल बी -t, कह सकते हैं नहीं ना, हमने t को डिफाइन नहीं किया है अभी कि t की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद हम जब केसेस लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, एट दैट टाइम वी डिफाइन कि t की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी ये हमने t की वैल्यू डिफाइन नहीं की है। अब उसके बाद है, हमने किया x टाउ h t माइनस टाउ। ठीक है, अब x टाउ और t माइनस टाउ को कैसे आप लिखोगे, इसको इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो एक्स टी कहाँ है आपका, एक्स टाउ ये है 1 से 2 तक, एम्पलीट्यूड में डिफरेंस नहीं है इधर, ये 1 ये 2, एम्पलीट्यूड विल बी 1, ये आपकी इसकी वैल्यू है। और दूसरा
ये तो x टाउ बनाया हमने, अब दूसरा h टाउ, h t माइनस टाउ, तो h t माइनस टाउ विल बी लाइक दिस, दिस विल बी h t माइनस टाउ, और ये है आपका x टाउ। एनी डाउट? बेटा बताओ, कोई डाउट किसी को? नो मैम। और कन्वोल्यूशन का मतलब होता है जहां पे दोनों आपस में ओवरलैप करता है। कन्वोल्यूशन का मतलब वही होता है जहां पे दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, दैट मींस देयर विल बी नो कन्वोल्यूशन इन दैट केस। तो हम इसमें बहुत सारा केस ले सकते हैं। केस कहाँ कैसे कैसे लेंगे, केस समझो कैसे कैसे लेंगे। केस हम लेंगे, एक लेंगे t लेस देन 0, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसका डायमेंशन 1 है, इसीलिए एक केस लेंगे 0 से 1 तक का, एक केस लेंगे फिर 1 से 2 तक का, और अभी भी इसका डायमेंशन 1 है, दैट्स वाई एक केस लेंगे 2 से 3 तक का, और लास्ट केस लेंगे ग्रेटर देन 3 तक का। तो पहला केस होगा, मैं केसेस लिख दे रही हूं यहां पे, पहला केस होगा t लेस देन 0, केस 2 होगा 0 से 1 के बीच, केस 3 होगा 1 से 2 के बीच, और फिर केस होगा 2 से 3 के बीच, और फिर केस होगा t ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब पहला केस हम लेते हैं। पहला केस है t लेस देन 0। t लेस देन 0 के लिए यही कन्वोल्यूशन का जो साइन है वही रह जाएगा। t की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आपका इधर ही रह जाएगा, ये इसके बियॉन्ड कहीं नहीं जा सकता। t की वैल्यू अगर माइनस टी है, जो आप लोगों को पिछले क्लास में डाउट था कि t की वैल्यू मैम अगर हम लेस देन 0 हो रहा है तो वो माइनस के टर्म होगा, तो माइनस का टर्म रहेगा तो आप यही रखोगे ना, उसके बियॉन्ड तो कहीं नहीं जाएगा आपका कुछ भी, तो आपका ये यहीं पर रह जाएगा जहां पे था। दैट मीन्स अगर t लेस देन 0 का केस है तो सिग्नल विल बी द सेम वन। हमने यहाँ पे t की वैल्यू यहां रखी है, और अगर हमने यहां रखी है t की वैल्यू और ये 0 है, तो ऑफ कोर्स ये t जो है 0 से कम साइड में है, 0 से लेस है ये t। अगर हमने t को यहां रखा है दैट मीन्स t आपका 0 से लेस है। तो यहां पे अगर हम कन्वोल्यूशन देखें, नो ओवरलैप, तो yt हमारा 0 हो गया। हमें बस फिगर में देखना है बेटा, कहीं और मत देखना कभी भी। सिग्नल यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो t है अगर हमारा ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में अगर कोई वैल्यू है तो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब लेस देन 0, वो ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती है। ग्रेटर होने के लिए 0 से उसको अपने 0 के राइट साइड में होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं केस 2, नो ओवरलैप, तो yt इस केस के लिए लेस देन 0 के लिए 0 है। अब इसको देखो, जब हम हमारा t की वैल्यू हम रखते हैं कहां पे, 1 और t 0 और 1 के बीच में, तो जिसको हमने फिक्स रखा है पहले उसको बनाते हैं हम। हमने कौन सा सिग्नल फिक्स रखा है, x टाउ को, तो हमने यहाँ पे x टाउ पहले बना दिया। लेट मी चेंज द पेन कलर। अब देखो इसे, एम्पलीट्यूड में तो कोई डिफरेंस नहीं है, 1 रहेगा। अब आपका जो t है यहां लाइक कर रहा है 0 और 1 के बीच में, कोई भी वैल्यू जो भी हो वो हमें लाइक कर रहा है 0 और 1 के बीच में, यस और नो, इट इज लाइंग बिटवीन 0 और 1।
ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड बेटा, क्लियर है? अब तब यहां से अब हम काम, पहले हमने टी को पॉइंट आउट कर दिया, अब हम सिग्नल की डायमेंशन कितनी होगी, 1 तक माइनस टी माइनस, ओके, क्योंकि इसका पूरा डिस्टेंस कितना है, 1 है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि दिस रीजन, ये रीजन क्या है, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो वाईटी क्या होगा, ऑफ कोर्स वाईटी जो पिछले क्लास में बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टाउ डॉट एच टी माइनस टाउ। अच्छा बताओ दोनों की एम्पलीट्यूड क्या है, एक्स टाउ की एम्पलीट्यूड क्या है 1, एच टी माइनस टाउ की एम्पलीट्यूड क्या है 1, डी टाउ इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहां से कहां तक, जो रीजन कन्वोल्यूट हो रहा है, तो कन्वोल्यूट हो रहा है 0 से टी का रीजन, तो इसको अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, वाई टी इज इक्वल टू टी, यस और नो, कोई डाउट यहां तक, जल्दी बोलिए, कोई डाउट है यहाँ? हाँ, अब हम केस 3 ले रहे हैं, केस 3 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में हमारा टी लाई कर रहा है, तो देखो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहला हम फिर हम सबसे पहले हम एक्स टाउ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दिस इज द 1, लेट मी चेंज द पेन कलर। अब जो हमारा टी लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है बताइए, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और ये अगर हम अब इस सिग्नल को बनाते हैं तो इसका जो विड्थ है, विड्थ कितना है बेटा, विड्थ तो हमेशा 1 रहेगा ना, तो यहां पे कहीं तक विड्थ होगा, यस और नो, टी माइनस 1 यहां तक लाई करेगा, बोलो आप लोग, यस और नो? यस मैम। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या देखोगे, ऑफ कोर्स सारा वही चीज है, फॉर्मूला हमारा एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, तो एक्स टाउ कितना है 1, डी एच टी माइनस टाउ कितना है 1, डी टाउ के लिए इंटीग्रेशन होगा, लिमिट क्या होगी बताइए आप लोग, अब टी माइनस 1 से और टी तक, टी माइनस 1 से टी तक, तो आप किसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर बताओ, वाई टी क्या आएगा 1 आएगा, दैट मीन्स आपका वाई टी फॉर, अगर हम टी इज बिटवीन 1 to 2 तो वाई टी इज इक्वल टू 1। अब हमारा केस 4, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, बताइए बेटा, आप लोग नहीं बोलोगे तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड whether you are getting my words or not? श्रुति आ रहा है मैम समझ में। आ रहा है ना, जो डाउट था पिछले क्लास में वो रिजॉल्व हो रहा है आपका? यस मैम, मतलब इसमें जो टी है वो हमें जो सिग्नल हम बना रहे हैं उसका टी देखना है, ना कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी। क्वेश्चन का जो अब सिग्नल अब है आपका फिर t का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी आर ड्रॉइंग द एक्स टाउ 1 2 and 0 1, अब है t is lining between where, t is lining between 2 and 3, तो जस्ट लेट मी चेंज द कलर, यहां पे आपका t है 2 और 3 के बीच में, तो इट विल बी लाइक दिस, इसका विड्थ है 1, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो ये कन्वोल्यूटेड रीजन कौन सा है, ये रीजन ओवरलैप कर रहा है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे
तो ऑफ कोर्स 1 जो हमारा पहले आ रहा था वही आएगा यहाँ पे अंदर। लिमिट क्या होगी, t-1 से 2 तक। कोई डाउट किसी को? टाइम आपका खत्म हो रहा है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दूं। तो ये इट विल बी 3 - t इंटीग्रेशन जो है, ठीक है। अब केस 5, केस 4 है, कौन सा 5 है? मैम हाँ जी बेटा। मैम वहाँ पे इस ग्राफ के लिए वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, मतलब वाई वाई टी मतलब एक्सिस यू नहीं नहीं, वाई टी इस पे जो आप करोगे, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम कर रहे हैं एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ का कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आप ग्राफ में मैम वाई एक्सिस पे वाई ये लिखोगे, जो वाई मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग टी लेंगे, वहाँ यहाँ पे मतलब ए लेंगे, टाउ मतलब जो टाउ वैल्यू आ रहा है वाई टी। टाउ टाउ लेंगे, मैम बस यही टाउ की डाउट था रेंज। कि इस 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 पॉइंट पे अगर जो ग्राफ हम ले रहे हैं कन्वर्सन, इसमें अगर टी का वैल्यू डालते हैं फिर तो थोड़ा ग्राफ अलग बनना चाहिए, बस ये डाउट था मतलब वो वाला कि नहीं मतलब नहीं, पर एक्सिस फिर पे से देखेंगे बोलो, तो मतलब समझ में आ रहा है। मैम हम क्या क्या? यहाँ पे टी का वैल्यू एक्सिस पे देख रहे हैं तो फिर तो मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब ठीक है, पर मैम वही टी का वैल्यू इस ग्राफ जो आ रहा है equations, उसमें पुट करने पे थोड़ा लग रहा है कि मतलब कुछ और बनना चाहिए। क्या क्या? फिर से बोलो बेटा, मुझे बिल्कुल बात सबकी समझ में नहीं आ रही है, फिर से बोलो। कौन बोल मैम रहा है ये कह रहे बात? थे कि जो टी का वैल्यू है अगर हम मैम सत्यम हाँ सत्यम बोलिए, बोलो। मैं तो आप पहले आपका मैम क्वेश्चन कह लिखती रहे हूँ थे यहाँ पे। टी की वैल्यू, मैम कह रहे थे कि टी का वैल्यू अगर हम एक्सिस पे देखते हैं तो फिर सही लगता है मैम, पर वही वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब टी का ही वही वैल्यू इक्वेशन में डालते हैं फिर तो मतलब लगता है ग्राफ हाँ अपोजिट बनना चाहिए थोड़ा। सुनो सुनो, एक्चुअली ये जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं ना बेटा, ये कन्वोल्यूशन हम ग्राफिकली हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। पहली चीज हम ये ग्राफिकली कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा, अब हम देखते हैं टी की वैल्यू अगर हम कहीं पे भी देखते हैं, पहला केस है, ये यहां तक जो है ये जनरलाइज्ड है। आपने टी का कोई भी टी जनरल वैल्यू है, हाँ समझ में आई? यहां तक तो क्लियर होगा सत्यम? यस हाँ हम्म, यस मैम। अब यहां के बाद हम तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो अगर हम यहां देखते हैं तो पहला केस t <0, बस आप यहां ये सोचो कि अगर t आपका लेफ्ट साइड में है, ग्राफिकली पहली बात ध्यान में रखना कि वी आर सॉल्विंग दिस कन्वोल्यूशन ग्राफिकली, वी आर नॉट सॉल्विंग इट मैथमेटिकली, वी आर सॉल्विंग इट ग्राफिकली। पहली चीज, अगर t मैम आपका लेफ्ट ग्राफिकली साइड, तो फिर तो समझ आता है। मैं आपको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, देखती हूँ कल परसों ये क्लास में मैथमेटिकली फिर हम करते हैं, तो वहां पे ये चीजें आएंगी नहीं आपकी, वो चीजें डायरेक्टली कन्वोल्यूट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्राफिकली ओके कन्वोल्यूट कर रहे हैं। आप चीजों को ना ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं मैम ग्राफिकली तो हो जाता है फिर तो समझ में आ हाँ, जाता तो है। ये चीज मैंने आप लोगों को बोला, ये कन्वोल्यूशन हम दो तरीके से करते हैं, एक मैथमेटिकली करते हैं इक्वेशंस के हेल्प से, एक हम करते हैं ग्राफिकली। तो अब जो हम अभी कर रहे हैं दैट इज वी आर डूइंग द कन्वोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आएंगे यू हैव टू सॉल्व ग्राफिकली। आपको बिल्कुल आपको एक बार मैंने इक्वेशंस इंटीग्रेशन करने के लिए बोला अभी तक? नहीं मैम मतलब बस इंटीग्रेशन आ रहा है वही नहीं? लास्ट में जो कर रहे थे बस वही। हाँ बस यही नहीं चीज आ नहीं रही है, और यहाँ पे तो सारी चीजें रिजॉल्व हो जा रही हैं, है ना। हमने कभी एक्स टाउ एच माइनस टाउ का फिर इक्वेशन यहाँ से बना के हम फिर कर रहे हैं इसको कन्वोल्यूट, बताइए। नहीं मैम, हाँ, पर तो मैम इसको अगर इसको मतलब अगर हम्म साइन और कॉस फंक्शन होता तो फिर ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मतलब। वही कराएंगे, करेंगे, सब होगा, सब हो जाएगा। ग्राफिकली ना कन्वोल्यूशन करना बहुत इजी होता है, दैट्स व्हाई ये कन्वोल्यूशन ग्राफिकली में गया है। अगर अभी मैं आपको करवाऊंगी इसको मैथमेटिकली भी करके देखना, मैं आपको करवा दूंगी एक दो क्वेश्चन उसके, और आप खुद फील करोगे ग्राफिकली इट इज वेरी इजी। इजी है कि नहीं ग्राफिकली? मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्राफ रहेंगे तो फिर तो इजी है, मतलब जब साइन का और नहीं नहीं, कॉस फंक्शन आएगा आपको मैम साइन फिर और उसको कॉस के शिफ्ट भी करेंगे ग्राफ तो में मतलब करवाऊंगी, किस पॉइंट को। सब करेगा, एकदम अच्छे से होगा, बहुत अच्छा होता है इसका, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आपको अब आपका तो क्लास, अब केस 5 में जब हम t ग्रेटर देन 3 लिखते हैं तो ये देखो क्या होता है,
इसमें भी आपका yt, मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, yt आपका 0 आएगा। अब हम जो इसको प्लॉट करेंगे, अब इसको प्लॉट करना है हमें yt को। कल की क्लास में करें कि आज कर दें कंप्लीट? बोलो, क्योंकि आपका 10:30 हो गया। Shall we continue in the क्या बोला बेटा? कल की क्लास में करें? यस मैम। ओके, यस मैम। जल्दबाजी में इसको नहीं करेंगे। उसके बाद आपको कल मैं मैथमेटिकली भी कराऊंगी, और जो सत्यम का एक कंफ्यूजन है साइन वाला, उस तरह का भी क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है सत्यम? अभी तक किसी को डाउट? जो डाउट थे वो क्लियर हुए? यस मैम, हो गया हो गया। यस मैम। जो है आप सिग्नल को ग्राफिकली देखो, ठीक है? वो इक्वेशंस को हमने पहले हटा दिया है, इक्वेशंस के फॉर्म में आपको नहीं देखना है। आपको अगर हम इक्वेशंस के एक्चुअली ग्राफिकली कन्वोल्यूशन करने का पर्पस ही यही है कि हम अपने जो सिग्नल को मैथमेटिकली करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकली कर रहे हैं। फिर अगर आप मैथमेटिकली में जाओगे तो इसका पर्पस ही डिफीट हो जाता है। ओके, मतलब अभी आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया होगा। मैं आपका अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू दिस। ओके, यू कैन लीव द मैम मीटिंग। एक डाउट और था हाँ बेटा बोलो। मैम। मैम जो वहाँ पे एक इवन और ऑड फंक्शन था कॉस का, जो टेस्ट में आया था मैम, उसका मैम ग्राफिकली थोड़ा सा वो भी बता दिए, मतलब वो भी नहीं हो रहा था। मतलब ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली तो इक्वेशन से कर रहे थे, पुट करके तो हो जा रहा था। एक तो काम मैम करूंगी, जो मैं इसको ग्राफ सोल्यूशन भेजूंगी ना। मैं सोल्यूशन आजकल में जिस समय मुझे समय मिलता है मैं बना के भेजती हूँ, तब मैं उसको ग्राफिकली भी बता दूंगी। और कुछ? नहीं और सत्यम जरा ओके मुझे मैम, फिर मैसेज कर ठीक है देना मैम। जो भी डाउट है, क्योंकि मुझे याद रहे ना रहे। अगर आप मैसेज कर दोगे तो मुझे हमेशा रहता है याद। ठीक है? ठीक है ओके, मैम, मैं कर दूंगा। मुझे मैसेज भी कर दो। ओके और किसी ने कुछ बोला था ओके। वो भी मैसेज कर देना, जो भी जिसका भी इशू है ना वो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। थैंक यू मैम।